आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे कि सीरीज बोर्ड कैसे बनाए। जैसे ये सीरीज बोर्ड है, इसकी कनेक्शन कैसे करेंगे, इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि बहुत से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे कि मोटर, पंखा, कूलर, गीजर इत्यादि जैसे बहुत इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सीरीज बोर्ड पे चेक करते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है उसे हम पता करते हैं। तो उसके लिए हम सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं, इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा के, आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। और देखिए, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सीरीज बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले कुछ मटेरियल चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ मटेरियल लिया हूँ, 2 पीस स्विच और एक 5 पिन सॉकेट और एक 2 पिन सॉकेट और एक इंडिकेटर है और एक फ्यूज है, ठीक है। और उसके बाद एक बर्फी होल्डर है। यहाँ पे मैं बर्फी होल्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो बटन होल्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्रास होल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप होल्डर कोई सा भी इस्तेमाल कीजिएगा, कनेक्शन सेम होगा, क्योंकि होल्डर में दो दो ही पॉइंट होता है, ठीक है। अब आप समझ गए। तो और यहाँ पे मैं एक सीट ये बोर्ड लिया हूँ, ये कटिंग सीट है। आप चाहें तो आपके पास अगर मार्केट में कटिंग सीट मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप प्लेन सीट लेकर के कटिंग कर सकते हैं। इसकी साइज है 8x6, यानी 8 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई, ठीक है। और किस तरह से कटिंग करना है अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं पहले भी एक वीडियो बना रखा हूं जिसमें बोर्ड की कटिंग कैसे करते हैं, फिटिंग कैसे करते हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बोर्ड की कटिंग करते हैं, स्विच सॉकेट की। और यहाँ पे कुछ वायर है जिससे हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इस पर फिटिंग करेंगे स्विच सॉकेट। उससे पहले इस बर्फी होल्डर का मार्किंग करेंगे और होल करेंगे, ताकि इसकी फिटिंग करना है। यहाँ पे हम 3 तरह का होल करेंगे। जैसे कि ये, चलिए हम बर्फी होल्डर का पहले मार्किंग करते हैं। यहाँ पे बर्फी होल्डर का ये हो गया मार्किंग, और एक होल यहाँ पे करेंगे बड़ा सा, क्योंकि यहाँ से वायर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी होल करके हम लाते और इस तरह से इस पे होल कर लेंगे। जो स्क्रू आपको कसना है, स्क्रू के साइज से स्क्रू का, और यहाँ से वायर निकालना है बीच से। तो चलिए हम क्या करेंगे, फटाफट इस पे अब मटेरियल रखते हैं। जो सुई सॉकेट है इसको रखेंगे और उसके बाद इसे कस लेंगे। तो चलिए हम इसे कस देते हैं। जब स्विच और सॉकेट का फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद फिटिंग करेंगे हम होल्डर को कनेक्शन पहले कर लेंगे 2 वायर लेकर के, और उसके बाद कसेंगे। तो हम दोनों वायर को क्या करेंगे, एक इसमें कनेक्शन कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर से कस लेंगे। इस तरह से दोनों पॉइंट में वायर का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस वायर को उस साइड पार करेंगे। वायर को पार करने के बाद प्रॉपर तरह से इसका स्क्रू टाइट कर देंगे, ठीक है। स्क्रू टाइट करने के बाद अब चलिए इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। इस सॉकेट का सीरीज करेंगे और ये डायरेक्ट करेंगे। क्यों एक बोर्ड में हम दो ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आप देखते हैं इसको हम 2 पिन भी क्यों रख रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। जैसे कि कोई भी हम फैन, मोटर या कूलर या हीटर या आयरन, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल जो कंटिन्यूटी करते हैं हम, उसे क्या करते हैं, एक 2 पिन सॉकेट से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें डाल देते हैं और उसके बाद इससे चेक करते हैं, ठीक है। ताकि कोई भी चीज़, हर ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट इसमें डाल के चेक कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। सीरीज जो भी होता है उसकी कंटिन्यूटी करने के लिए 2 पिन टॉप का हम प्रयोग करते हैं। 3 पिन टॉप का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा टाइट होता है और बार बार डालने निकालने में जल्दी ख़राब होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 2 पिन सॉकेट, 2 पिन टॉप का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सीरीज, ठीक है। और इसको रखेंगे डायरेक्ट, इसलिए क्योंकि हम सीरीज में चेक कर लेने के बाद यानी सही है तो उस चीज़ को हम डायरेक्ट में चला करके चेक कर सकें, ठीक है। और इसके बाद चलिए हम इसकी कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम वायर लेंगे, और वायर को किस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ गौर से आपको देखना होगा। सबसे पहले इस फ्यूज से एक कनेक्शन करेंगे वायर की, और यहाँ से लेके आएंगे ये 3 पिन सॉकेट को, जो स्विच में कनेक्शन कर रहे हैं वहाँ स्विच के पास लाते हैं, और इसको क्या करेंगे, कटिंग करने के बाद इसे छील लेते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जोड़ देंगे इसको। फिर इस पॉइंट में इसका कनेक्शन करेंगे स्विच वाले के, एक जो डायरेक्ट सॉकेट को करना है उसमें। अब आप यहाँ पे देखिए गौर से, अब इसमें से क्या करेंगे, इस स्विच में लाएंगे और इस स्विच के पॉइंट में इसका कनेक्शन कर देंगे।
ठीक है, ये सीरीज का स्विच हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, एक वायर का टुकड़ा यहाँ से डायरेक्ट का पहले कनेक्शन करते हैं। स्विच से सॉकेट जो होगा आपका कंट्रोल डायरेक्ट, उसका कनेक्शन क्या करेंगे, इसमें से इसमें एक मिला देंगे। जब ये कनेक्शन आपका हो गया तो उसके बाद अब बचता है इसमें से इसमें। तो चलिए एक वायर को क्या करते हैं, यहाँ से लेके इस 2 पिन सॉकेट में आते हैं। जो स्विच हम सीरीज सॉकेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 2 पिन सॉकेट के लिए, उसमें से लेकर के स्विच और सॉकेट को कनेक्शन कर देंगे। इसका इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। फुल टाइट करेंगे, कोई भी स्क्रू लूज नहीं रहेगा, फुल टाइट किया जाता है। ठीक है, अब चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 पिन सॉकेट में एक होल्डर का वायर कस देंगे। जैसे ये होल्डर का एक वायर है, इसका कनेक्शन क्या करेंगे, 2 पिन सॉकेट में करेंगे। ये हो गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे इसको अब लेके आएंगे यहाँ न्यूट्रल के पास। इस सॉकेट में क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे, और एक वायर को इसी को ले लेते हैं यहीं पे, एक वायर और ले लेंगे, और मिलके जो सॉकेट बच रहा है दूसरा पॉइंट डायरेक्ट वाला, यहाँ पे यहाँ कनेक्शन करेंगे। जब ये कनेक्शन हो गया तो फिर इसको लेके आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक वायर हम इंडिकेटर में यहाँ देंगे जो फेस का अभी तक आया हुआ नहीं है। तो कैसे फेस में लाएंगे, ये जो कनेक्शन हम किए हैं इसी वायर को खोल देते हैं और इसमें से लेकर एक इंडिकेटर में पहले ला देते हैं। इस तरह से आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें लाइन देंगे। तो यहाँ से इसमें क्या करेंगे, जोड़ करके यहाँ कनेक्शन करेंगे इस वाले पॉइंट में, और यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ से फेस दे देंगे। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया आपका। ये आपका न्यूट्रल है, ये फेस इन कर रहा है, और यहाँ सॉकेट के तीसरे वाले पॉइंट में अर्थ का वायर दे देंगे, यानी बड़ी अर्थ का। बहुत से जगह पे यूज होता है, बहुत से जगह पे नहीं यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसे नहीं कस रहे हैं। लेकिन आप अर्थिंग का भी कनेक्शन कीजिए, और इसे क्या करेंगे, किसी बोर्ड पे फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, इसको आपको टेस्ट करके एक बार दिखलाते हैं इसमें लाइन दे करके। उससे पहले हम एक बार आपको डायग्राम पे समझाते हैं कि किस तरह से, ड्राइंग पे आपको समझा कर दिखाते हैं किस तरह से कनेक्शन किया गया है। जैसा कि ये ड्राइंग हमने यहाँ पे बनाया है, ये फ्यूज है, ये इंडिकेटर है, ये 3 पिन या 5 पिन सॉकेट आप बोल सकते हैं, और ये 2 पिन सॉकेट है। ठीक है, ये 3 हम बनाए हैं, ये 5 पिन है। ठीक है, और ये स्विच है। ठीक है, ये 2 पिन सॉकेट हो गया। अब इसका कनेक्शन कैसे हुआ है, यहाँ से आप समझिए। इसको लेके आए फ्यूज में से, यहाँ से एक वायर इसमें, और इसी में से लेके आ गए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। और यहाँ से क्या किए, ये डायरेक्ट में एक दे दिए हैं, और यहाँ से क्या किए, एक ये आपके 2 पिन सॉकेट में दे दिए इस स्विच से। ठीक है, अब बचता है इसमें आपका ये पॉइंट। इस पॉइंट को लेके आए हैं, यहाँ पे होल्डर लगाया है। होल्डर में 2 पॉइंट होता है, एक होल्डर में दे दिए हैं, और इस होल्डर वाले में से एक पॉइंट को क्या किए हैं, इस सॉकेट के न्यूट्रल में लाए हैं। इस न्यूट्रल में से क्या किए हैं, लेके इंडिकेटर में आए, और इंडिकेटर से बाहर आपका एल सप्लाई निकल जा रहा है। ठीक है, अब बचता है एक पॉइंट आपका इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर का ये जो है, इसको फेस देना है। यहाँ तो न्यूट्रल मिल ही गया, तो फेस को क्या किया है, यहाँ से कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से लेके आ गए हैं फेस बाहर। इस तरह से हो गया आपका सीरीज। ठीक है, इस तरह से बोर्ड का कनेक्शन हो गया। अब चलिए हम किसी फ़ैन को आपको चेक करके दिखाते हैं उस बोर्ड पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक फ़ैन है, और इस बोर्ड सीरीज बोर्ड में जो बनाया था उसमें मैं लाइन दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सीरीज बोर्ड में हम क्या करेंगे, एक 100 वाट का बल्ब लगाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगा लिया, और यहाँ पे टेस्टिंग वायर लेंगे, जैसे ये कंटिन्यूटी करने के लिए। आप ऐसा एक टेस्टिंग वायर बना लीजिएगा 2 पिन टॉप लगा करके, और दोनों वायर का। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें दोनों 2 पिन जो दिया रहता है दोनों पे वायर कस देना रहता है। ठीक है, अब चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो ये जैसे पहले आपस में इसे शॉर्ट करेंगे तो बल्ब जल रहा है, यानी सही है। ये स्विच इसका है, हम इसे बंद करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे तो ये नहीं बताएगा। चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इस फैन को हम चेक करके आपको दिखाते हैं। इसमें 3 वायर दिया गया है, बहुत से फ़ैन में 4 वायर भी निकाला गया रहता है, लेकिन अगर आप कंपनी का ले रहे हैं तो कंपनी का ओरिजिनल वाइंडिंग में खास करके 3 ही वायर आपका निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम 4 की बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 का कनेक्शन किस तरह से कंटिन्यूटी करते हैं ये आपको करके दिखाते हैं। तो रेड में ले लिए हैं एक वायर को, और एक हम क्या करते हैं, ब्लैक में लेते हैं। देखिए बल्ब हल्का सा जल रहा है, यानी कंटिन्यूटी बता रहा है। ये फुल जलेगा तो समझिए ख़राब है, या नहीं जलेगा तो भी ख़राब है।
अब चलिए येलो में हम टच करते हैं, येलो में लिए, इसमें भी जल रहा है, यानी ये कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी ये सही है। अब चलिए इस दोनों को आपस में चेक करते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल कम जलेगा, यानी बिल्कुल हल्का जल रहा है, इसका मतलब ये दोनों पे कंडेंसर रहेगा, ठीक है। और इस पे मिला करके ये तेज जो जल रहा है, इसके हिसाब से ये इस पे आपका मेन हो जाएगा और ये दोनों पे कंडेंसर हो जाएगा। ये दोनों पे कंडेंसर डालने के बाद जिस पे सीधा चलेगा उस पे क्या करेंगे, हम लगा देंगे। तो चलिए हम एक बार यहाँ पे आपको चेक करके ही दिखा देते हैं, कंडेंसर लगा देते हैं इसके अंदर। और ये दोनों पे कम जल रहा था, ब्लैक और येलो पे, तो हम क्या करेंगे, ब्लैक और येलो पे इसे लगा देते हैं, कनेक्शन कर दिए। अब चलिए इसको हम चेक करके देखते हैं चलता है कि नहीं। तो ये मेन एक था जो जिस पे तेज जल रहा था, तो इस पे एक लेते हैं, एक इस पे लेते हैं, यानी ये सही है। यानी ये ब्लैक वाले पे सीधा चल रहा है, क्योंकि यही इधर भागेगा तो फैन इधर भागेगा। अगर येलो पे लेंगे तो ये उल्टा चलेगा, ये उल्टा चल रहा है, तो एक इस पे लाइन देंगे, एक ये ब्लैक पे देंगे। इस तरह से कंटिन्यूटी करते हैं। जो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, जो फैन का, मोटर का, कूलर का, जो रिपेयरिंग करते हैं हीटर आयरन का, उनको मालूम है कि किस तरह से कंटिन्यूटी किया जाता है, ठीक है। और आगे मैं भी बताऊंगा आपको कि फ़ैन का रिपेयरिंग कैसे करें, हीटर का रिपेयरिंग कैसे करें, कूलर, एसी, गीजर सबके बारे में बताऊंगा, कुछ दिन बाद बताऊंगा। थोड़ा सा समय है मेरे पास, कि इसलिए समय नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा समय लग रहा है वायरिंग के बारे में ही बताने के लिए। अभी बहुत सी वीडियो हैं जो मैं पूरी तरह से नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी 1 महीना तक प्रॉब्लम था, तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। और इस सीरीज बोर्ड का बेसिकली इसलिए मुझे बनाना पड़ा क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर आप लोगों में से हैं जो बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ मुझे एक बार आप सीरीज बोर्ड का बताइए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरी था। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बना देना चाहिए और दिखा देना चाहिए कि किस तरह से सीरीज बोर्ड का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से सीरीज बोर्ड बनाते हैं, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। आपका किसी तरह का कन्फ्यूजन है, किसी तरह का सवाल सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के आप उसका नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और देखिए इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब एक ही बार करना रहता है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।